हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम लोग इस वीडियो में सदिश वेक्टर का भी ऑब्जेक्टिव को सोल्व करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन का विस्तार हल बताएंगे दोस्तों, और उसके साथ ट्रिक भी बताएंगे आप कि कैसे इसे 1 सेकंड में बना सकते हैं। पिछले साल की बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे गए थे। देखिए, ये जो सारे ऑब्जेक्टिव आपको दिख रहे हैं कई सालों में कई बार पूछे गए, जैसे 15, 16, 16 में। तो इन क्वेश्चनों को बनाने के लिए आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा। आपको मात्र उस ट्रिक को याद रखना है और ये सभी क्वेश्चन 1 सेकंड में आपसे बन जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको इसका कुछ फार्मूला होता है वो भी याद होना चाहिए, और अगर नहीं याद है तो मैं फार्मूला बताते चलूँगा। और ये बनाने से पहले एक बार इसे ट्रिक देख लीजिए कि इसका ट्रिक क्या है। तो चलिए, मैं पहले आपको ट्रिक ही बता देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत ना हो और क्वेश्चन तुरंत समझ में आए और 1 सेकंड में बन भी जाए। तो आपको बस इतना याद रखना है ट्रिक में कि एक गोला बनाना है। सबसे पहले क्या करना है, एक गोला बना लेना है। कोई जैसा भी बने, आपसे इससे गोला से मतलब नहीं है, आपको सिर्फ इसको याद रखना है। घड़ी जिस दिशा में घूमती है ऐसे घूमती है, लेकिन इसको उल्टी रखना है। क्या, इसको उल्टी रखना है घड़ी के विपरीत दिशा में। और इसको आई मान लीजिए, इसको जे मान लीजिए, आई जे के। इस पर वेक्टर टोपी लगा दीजिए। तो इतना ही आपको याद रखना है दोस्तों कि इसको आपको एक गोला बनाना है और घड़ी के विपरीत दिशा में तीर लगाना है, और उसके बाद आपको आई जे और के मान लेना है। इतना मान लेने के बाद आपको क्या करना है, देखिए मैं बताता हूँ कि इसमें कुछ सूत्र बनते हैं। जैसे ये आई है और ये जे है, तो अगर हम इसमें आई गुने जे करते तो ये हो गया आई और जे। इसके बाद क्या आ रहा है, के आ रहा है। तो आपको यहाँ पर क्या कर देना है कि के लिख देना है। तो बस आपको इतना ही याद रखना है। इसके बाद मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि जे आए फिर के आए, तो इधर जे हुआ के हुआ, तो इसके बाद क्या आ रहा है दोस्तों, आई आ रहा है, तो यहाँ आई हो जाएगा। इसी तरह मान लीजिए कि यहाँ आई हो जाएगा फिर जे हो जाएगा, तो यहाँ पर अभी आई वाला भी कर लेते हैं, फिर जे। आई वाला कर लिए दोस्तों, के वाला कर लेते हैं। इसको के मान लीजिए और फिर इसको आई मान लीजिए, तो इसका क्या हो जाएगा, जे। ये तो हुआ सीधा के। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि उल्टा भी रहता है। जैसे ये जा रहा है आई जे के, और कभी आपको प्रश्न में दे देगा के जे। तो इस हालात में आपको क्या करना है कि देखिए, अगर इस तरह के रहे, जैसे मान लीजिए ये जे है, ये आई है, बोलो आई, और ये गुना कर दिया उल्टा, मतलब के कर दिया। तो देखिए ये उल्टा जा रहा है, जाना चाहिए इधर लेकिन जा रहा है इधर, आई जे के तरफ जा रहा है। आना चाहिए इधर लेकिन जा रहा है ये नहीं। तो इसका मान अगर उल्टा रहे तब इसका क्या करना है आपको, तो उल्टा में सिर्फ माइनस लगा देना है। ये आई है, जे है, बच कौन गया, के है, तो बच गया जे। उल्टा वाला में सिर्फ आपको माइनस लगा देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी हो सकता है, अगर जे रहे फिर गुने आई रहे, तो इसका उल्टा जा रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस के। इसी तरह हम इसमें भी कर सकते हैं, या अगर जे रहे अब फिर मतलब अब ये वाला बच गया, तो इसको भी कर लेते हैं, जे गुने के गुने जे। तो ये देखिए के और फिर जे, तो ये उल्टी आ रहा है ना दोस्तों, इसको इधर जाना चाहिए। थोड़ा तीर उल्टा साइड में लगा हुआ है, तीर इधर रहना चाहिए घड़ी के विपरीत दिशा में। लेकिन ये कैसे आ रहा है, के और फिर जे है, तो देखिए ये उल्टी आ रहा है, के गुने जे। तो इसका भी क्या हो जाएगा, आएगा तो आई लेकिन माइनस में आ जाएगा। तो आपको बस इतना याद रखना है दोस्तों, इस चित्र के अनुसार। इतना इस चित्र पर ही इस सारा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। जो मैंने अभी दिखाया है ये सारा ऑब्जेक्टिव, वो सभी बन जाएगा। इससे पहले कुछ और होते हैं, उनको भी मैं बता देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि अगर दोनों सेम रहे, आई गुने आई रहे, तो दोनों सेम रहे ना दोस्तों, तो वो भी जीरो होता है। दोनों सेम रहे और बीच में गुना रहे तब, कभी कभी डॉट भी रहता है, वो मैं भी बताऊंगा डॉट वाला भी। देखिए यहाँ अब मान लीजिए अब जे गुने जे, तो इसका भी जीरो हो जाएगा, और एक बच गया के गुने के, तो इसका भी जीरो हो जाएगा। तो ये तो हुआ गुना वाला दोस्तों। इसके बीच में क्या लगा हुआ, गुना लगा हुआ, इसको आपको ध्यान देना। अधिकतर बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। अगला जो मैं बताने वाला हूँ डॉट वाला, देखिए आई इंटू डॉट। तो इसमें अंतर कुछ नहीं है, इसको भी गुना कहते हैं, इसको भी गुना कहते हैं, लेकिन इसे क्रॉस कहते हैं, इसे पॉइंट बिंदु, इसमें बिंदु लगा हुआ, तो इसका मान अलग हो जाता है दोस्तों, 1 हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि अगर गुना रहे तब जीरो, गुना रहे बीच में तब जीरो, और बीच में डॉट रहे बिंदु रहे तो 1। इसी तरह सभी का हो जाएगा दोस्तों। यहाँ
बराबर 1 फिर के बराबर 1। तो आपको बस इतना याद रखना है। इसमें एक और होता है क्या कि मान लीजिए कोई आई के साथ जे रहे, जैसे देख लीजिए ऐसे आई गुने जे रहे, दोनों अलग रहे, तो जो अलग रहे उसको भी 0, लेकिन बीच में गुना रहना चाहिए। जे गुने के तो ये भी 0 हो जाएगा दोस्तों, आई के गुने आई तो ये भी 0 हो जाएगा। बस आपको इतना याद रखना है और इसी सभी मतलब इतना पर ही ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। तो चलिए मैं देखो बताता हूँ कैसे बनेगा। तो देखिए यहाँ पूछ रहा है क्या, पाँचवा में जे गुने के, तो मैंने क्या बताया था कि इसको देखना, ये चित्र बना लेना। जे गुने के है, जे के बाद के आ रहा है और फिर उसके बाद क्या आंसर दे रहा है, इसके बाद ए दे रहा है। देखिए आई दे रहा है ना, क्वेश्चन में जो दिया हुआ उसको देखना है। जे है के है, उसके बाद क्या आया दोस्तों, आई आया। तो यहाँ ऑप्शन में भी ए दे रहा है आई। फिर इसी तरह मैंने जितने भी सूत्र बताए वो सभी इसमें आ रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर है आई डॉट जे। तो मैंने क्या बताया था कि अगर डॉट रहे, आई डॉट जे रहे, तो उसका मान क्या होता है, डॉट वाला में 1 होता है दोस्तों। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या है कि आई डॉट जे यानी दोनों विषम अलग अलग है। अगर दोनों सेम रहता, जैसे जे जे आई आई रहता तो 1 होता, लेकिन यहाँ पर दोनों अलग है, ये आई है और ये जे है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है के गुने के। तो देखिए मैंने बताया था कि अगर दोनों सेम रहे और बीच में क्रॉस रहे, जैसे देखिए यहाँ पर बीच में क्रॉस है तो इसका 0 मान क्या होता है दोस्तों, 0 होता है। तो इसका आंसर क्या दे रहा है, यहाँ पर भी ऑप्शन ये दे रहा है जो कि सही है। तो मैं अब क्या करता हूँ कि शुरू से बताता हूँ ताकि आपको पूरा कंप्लीट हो जाए। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो कह रहा है दोस्तों कि बिंदु 4, 5, 6 का स्थिति सदिश क्या होगा। तो देखिए मैं इसको कॉपी पे उतार लेता हूँ और आपको विस्तार में बताता हूँ। तो सदिश रूप क्या होता है दोस्तों कि सदिश रूप को हम इस रूप में लिखते हैं। देखिए किस तरह, मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, ए है और फिर यहाँ पर आई फिर जे, यहाँ बी मान लेंगे और फिर आई जे के आपको याद रखना है, जो मैंने गोला में बताया था आई जे के, यहाँ फिर हो जाएगा के, इसके साथ आप सी मान लीजिए। तो जो ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ इसको आप ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए और इसको सी मान लीजिए। आई ए बी सी का मान जो है ना वो यहाँ पर रख दिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए के जगह पर 4 है, 4i प्लस बी के जगह पर 5 है, 5j हो जाएगा, फिर प्लस सी के जगह 6k है। तो यही हमारा सदिश रूप आ जाएगा दोस्तों। तो ये ऑप्शन किस में दे रहा है, ऑप्शन ए में दे रहा है जो कि सही है। इसी तरह हम अगला क्वेश्चन का पूछ रहा है मापांक। तो मापांक में आपको क्या करना है कि सभी का स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 2 का कर देते हैं, सदिश छोड़ के दोस्तों उसके पहले वाला जो अंक है, जैसे इसमें 2 है, इसमें -3 या इसमें कुछ नहीं तो 1 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको हम तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और फिर प्लस 3 तिया 9, लेकिन डबल माइनस होकर ही प्लस ही हो जाएगा दोस्तों। फिर यहाँ हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा कितना, 9 1 10 और 4 14। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, √14। तो एक बार ऑप्शन में देख लेते हैं कि दे रहा है कि नहीं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर दोस्तों। इसी तरह अगला क्वेश्चन कर रहा है, यदि ओ ए वेक्टर इतना तथा बी वेक्टर इतना तब ए वेक्टर बी ज्ञात करें। तो देखिए इसका एक फार्मूला होता है दोस्तों क्या कि अगर ए और बी रहे, ए वेक्टर बी बराबर ओ बी वेक्टर माइनस ओ कितना दिया हुआ है, ओ ए दिया हुआ था। क्वेश्चन में आपको देखना दिया हुआ क्या, ओ ए माइनस दिया हो, ओ बी दिया हो। तो ए इंटू इतना का वेक्टर निकालने के लिए ए मतलब इतना सूत्र होता है दोस्तों, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए। तो इन दोनों का मान बैठा के यहाँ पर और घटा देना है। तो हम दोनों का मान बैठा लेते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों का मान रख दिए। देखिए घटा रहे हैं दोस्तों, तो ये जो माइनस है ना इसके साथ गुना हो जाएगा। तो सबसे पहले हम माइनस को गुना कर देते हैं ताकि गलत ना हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2i, लेकिन यहाँ प्लस और माइनस है तो यहाँ भी दोस्तों माइनस कर देगा और यहाँ माइनस माइनस मिलकर ही प्लस हो जाएगा 2k। अब देखिए इसमें सेम जात वालों को घटा देना है। तो इसमें i है, इसमें भी i है, तो 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 1 बचेगा। तो सिर्फ i लिखते हैं और फिर यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा j और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 5 और 2 7, दोनों प्लस में है तो दोनों जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 7k। तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो देख लेते हैं एक बार ऑप्शन में। तो ऑप्शन में क्या दे रहा है दोस्तों, ऑप्शन ए दे रहा है आई जे प्लस 7k जो कि सही है। अगला क्वेश्चन तो मैंने बता ही दिया दोस्तों कि जे और के है, तो ये जे और के तो हो जाएगा आई। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, आई। अगला क्वेश्चन है ए डॉट बी। देखिए अगर दोनों सेम रहता तो 1 आता, लेकिन यहाँ पर क्या है दोनों अलग अलग है दोस्तों, तो इसको हम उल्टी करके भी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ बी की जगह ए ही रहता
तो बीच में बिंदु है। मैंने क्या बताया था कि पॉइंट वाला का मान कितना होता है, 1 होता है, लेकिन यहाँ पर दोनों सेम नहीं है, इसलिए इसका मान हो जाएगा बी वेक्टर इन डॉट ए वेक्टर। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ए वेक्टर मतलब दोनों सेम है। तो मैंने क्या बताया था कि अगर दोनों सेम रहे तो उसका मान क्या होता है दोस्तों, 0 होता है। और यहाँ पर क्या है, फिर बी है, तो इसका क्या मान हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से गुना करेंगे बी को तो इसका वो भी 0 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आई डॉट जे है। तो देखिए इसमें भी दोनों अलग अलग है। अगर यहाँ पर आई रहता तो 1 होता, लेकिन ये दोनों अलग अलग है। तो मैंने क्या बताया था कि अगर दोनों अलग अलग रहे और डॉट में रहे तो इसका मान 0 होता है, तो ये हो जाएगा 0। ये देखिए दोनों सेम है, तो सेम वाला को मैंने क्या बताया था कि अगर दोनों सेम रहे, जैसे इस तरह केस गुने के रहे और बीच में क्रॉस रहे तो उसका मान 0 होता है। तो इसमें क्या है दोस्तों, बीच में इसमें क्रॉस है, देखिए है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ए वेक्टर इसको पैरेलल बी वेक्टर इतना गुण क्रॉस इतना। तो देखिए इसको जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ ए क्रॉस बी है दोस्तों। तो मैंने क्या बताया था कि दोनों अलग अलग रहेगा तो उसका मान 0 हो जाएगा। तो जब इसका मान 0 आएगा तो इसका भी मान 0 आएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जे गुने आई। तो इसके बाद क्या बच रहा है, देखिए यहाँ पर जे गुने आई है, तो आपको जे खोजना है और आई खोजना है। तो देखिए जे गुने आई उल्टी आ रहा है दोस्तों, जाना चाहिए इससे, लेकिन ये क्या बोल रहा है जे गुने आई, जबकि उल्टी जा रहा है। तो उल्टी में क्या होता है, माइनस लग जाता है, तो बचा कौन, के। तो ये उल्टी आ रहा है इसलिए इसमें माइनस के हो जाएगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या दे रहा है, इसमें बी दे रहा है, जो कि सही है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसमें आपको क्या करना है कि इन दोनों को गुना कर देना है। जैसे आप यहाँ इस तरह भी लिख के इसको जब हम गुना करेंगे तो हो जाएगा एस ए स्क्वायर, फिर प्लस ए बी, और फिर ये माइनस है प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस ए बी, फिर यहाँ माइनस प्लस माइनस बी 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 स्क्वायर। तो ई ए बी से ए बी कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि ऑप्शन डी में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, यदि बिंदु ए और बी के स्थिति सदिश क्रमशः इतना और इतना है तो ए इंटू बी क्रॉस। तो देखिए इसको हम सोल्व करके बताते हैं दोस्तों विस्तार में। तो यहाँ पूछ रहा है ए गुने बी। तो सबसे पहले तो ए का मान इतना है और बी का मान इतना है, तो इसके साथ सदिश रूप लगा लेना है दोस्तों और उसका मान बैठा देना है। देखिए मैंने ए का मान लिख दिया और बी का मान लिख दिया, उसके साथ सदिश रूप यानी आई जे के और आई जे के। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको गुना कर देना है। तो आई को आई के साथ और जे को जे के साथ और के को के साथ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 है और यहाँ -3 है। तो जब हम इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -3, तो यहाँ पर लिखेंगे -3 और फिर आई गुने क्या हो जाएगा, आई गुने आई, तो बराबर 1 हो जाएगा। तो 3 गुने 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा -3। तो इसको इतना ही रहने देते हैं। अब हम क्या करेंगे आगे इसमें कि इसको गुना करेंगे इसके साथ, जे को जे के साथ। तो यहाँ पर 2 है दोस्तों, यहाँ पर -4 है, तो ये प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, 4 दूनी 8 जे हो जाएगा। जे तो जे गुने 1, तो 1 इतना ही हो जाएगा दोस्तों। फिर 3 के है, फिर यहाँ 0 है, तो 0 को करेंगे इसके साथ गुना तो 0 ही हो जाएगा, तो इसको हम छोड़ देते हैं। तब इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, इसको हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना, 8 3 11। तो ऑप्शन में देख लेते हैं क्या दे रहा है। ऑप्शन बी दे रहा है दोस्तों -4i 6j -3 के। तो गलती आ गया मेरा। तो यहाँ पर इसका मान नहीं रखा दोस्तों, इसके साथ आई आप लगा दीजिए और इसके साथ के जे लगा दीजिए। इसका तो मान 0 हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है दोस्तों। तो इसका सही आंसर देखिए क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए, और इसमें दे रहा है बी, तो आपको गलत सुधार लेना है दोस्तों। इसका सही आंसर डी होगा क्योंकि यहाँ तो 0 है, अब 0 से कोई भी संख्या में हम गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर इतना आएगा -3i फिर -8j, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो बिंदु XYZ का स्थिति सदिश है, तो आपको सिर्फ आई जे के लगा देना है। तो देखिए XYZ तो पहले से है और आई जे के आपको बढ़ते क्रम मतलब सजा के देखना है, इन्हें कि आई के साथ जे अब फिर माइनस के लगा दें। तो आपको देखना आई जे के और सभी प्लस में, तो ऑप्शन डी सही है। अगला पूछ रहा है मापांक दोस्तों, तो इसको हम क्या करेंगे, सभी का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर कितना है, -1 का स्क्वायर, फिर +2 का स्क्वायर और फिर प्लस -3 का स्क्वायर। तो कितना हो गया दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर -1 है, तो -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर +2 दूनी 4, +3 3 9, फिर 9 1 10 और 4 14।
इसका सही आंसर कितना आ गया? 14 आ गया। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला है यदि ए बराबर इतना बी बराबर इतना तो ए गुने बी ज्ञात करें। तो इसको सबसे पहले हम दोनों का मान रख के उतार लेते हैं और यहाँ पर ए और बी का मान रख देना है। तो देखिए मैंने ए और बी का मान रख दिया, ए का मान इतना दिया हुआ था और बी का मान इतना दिया हुआ था। तो आपको अब इसमें क्या करना है? गुना कर देना है, आई को आई के साथ और जे को जे के साथ। तो देखिए यहाँ पर क्या है? आई और यहाँ आई, तो ये हो जाएगा कितना दोस्तों? 4 तिया 12। तो यहाँ लिख देंगे 12, फिर हो जाएगी जे वाला जे के साथ। तो यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10। तो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा दोस्तों। 5 दूनी 10 और फिर यहाँ के है और यहाँ के है, तो 3 को गुना करें 1 के साथ तो 3 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया? 12 और 3 15, 15 माइनस 10 बराबर 5। इसका सही आंसर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो एक बार ऑप्शन में देख लेते क्या दे रहा है। ऑप्शन सी दे रहा है दोस्तों, जो कि सही है। अगला क्वेश्चन, यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर परस्पर लंब हो तब। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि ए डॉट बी बराबर आपको मान लेना है 90 डिग्री, थीटा बराबर यहाँ पर मान लीजिए 90 डिग्री। और फिर इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों? ए क्रॉस इंटू बी, इतना बराबर होता है ए फिर बी और फिर होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम थीटा बराबर माने कितना? 90 डिग्री। तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी कोस 90 डिग्री और फिर 90 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों? 90 डिग्री का मान होता है 1। तो इसके साथ हम जब करेंगे गुना 0 1, तो ये पूरा को 0 कर देगा। तो इतना बराबर कितना है दोस्तों? ए इंटू क्रॉस बी बराबर 0 आ गया। क्या आ गया? 0 आ गया। तो एक्स का ऑप्शन देख लेते क्या दे रहा है। देखिए ऑप्शन ए दे रहा है, तो ये सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है ए गुने ए। तो देखिए यहाँ पर भी दोस्तों क्रॉस है और दोनों सेम है, माने ए वेक्टर है, यहाँ पर भी ए वेक्टर है, तो दोनों समान है दोस्तों। तो इसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ डॉट बिंदु दिया हुआ है, तो इसका क्या होगा? 1 होगा। मैंने क्या बताया था कि बीच में अगर क्रॉस रहे तो इसका मान 0 और डॉट बिंदु रहे तो 1। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ए बराबर इतना और बी बराबर इतना, तो ए इंटू बी ज्ञात करें। तो हम यहाँ ए और बी का मान रख कर गुना कर देंगे। देखिए मैंने यहाँ पर ए और बी का मान रख लिया, अब गुना करेंगे आई को आई के साथ। तो यहाँ पर क्या है? 2 और यहाँ 4 है, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 दोस्तों। और फिर इसके बाद करेंगे -5 और +2, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर माइनस और +2, तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। फिर के को करेंगे के के साथ, तो 1 को करेंगे 1 के साथ, तो इसका 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ 1 लिख देंगे। अब प्लस वाला को जोड़ दीजिए, तो ये 9 हो जाएगा। 8 और 1 9 -10 बराबर 1। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? -1 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी दे रहा है, जो कि सही है। अगला क्वेश्चन भी सेम उसी तरह है, लेकिन अब भी जोड़ना है, तो हम दोनों का मान रख के जोड़ देते हैं। तो हम यहाँ ए और बी का मान रख लिए, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के साथ जोड़ना है दोस्तों, गुना नहीं करना है। गुना में आई और के हट जाता था, लेकिन इसमें आई और जे रहेगा। तो यह 2 आई है 1, तो ये हो जाएगा 3 आई। फिर इसके बाद है -4 और फिर ही 2 है, तो -3 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। आई 1 नहीं लिखेंगे, जे लिखेंगे। फिर 4 और 1 5 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 5 के। बीच में प्लस है दोस्तों, इसलिए हम जोड़ दिए क्योंकि जोड़ना था, तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो एक बार ऑप्शन में देख लेते हैं कि क्या दे रहा है। ऑप्शन बी दे रहा है 3 आई जे -5 + t, तो इतना हमारा सही आ गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, तो कह रहा है बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा पर सदिश इतना का प्रक्षेप है। देखिए प्रक्षेप निकालने के लिए बोल रहा है दोस्तों, तो इसमें सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इसको उतार लेता हूँ, और प्रक्षेप निकालने के लिए सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे कि इसको ए मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे। तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं क्या? ए क्रॉस बी। तो यहाँ ए क्रॉस बी निकालने के लिए इसको आपको ओ ए मान लेना, इसको ओ बी मान लेना। तो दोस्तों इसका सूत्र क्या होता है? पहले बी वाला होता है, फिर माइनस ओ ए वाला होता है। तो अब हम दोनों का मान इसमें रख देंगे और इसके साथ सदिश रूप लगा देंगे। आई जे के जो होता है उसको लिख देना है इसके साथ, तो हो जाएगा ए वेक्टर बी बराबर, इसके साथ सदिश रूप लगा दे। तो हम दोनों का मान यहाँ पर रख दिए और इसके साथ सदिश रूप लगा दिए आई जे के। अब देखिए यहाँ पर माइनस दोस्तों, तो ये जो माइनस है ना, इसके अंदर सभी में गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5i + 6j - 3k। और फिर इसके साथ माइनस जब हम गुना करेंगे तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। और ये क्या है? 4j है दोस्तों, और यहाँ माइनस माइनस मिलकर +2k हो जाएगा। अब आपको आई वाला आई के साथ देखना है, तो यहाँ क्या है? 5 है, यहाँ 3 है, तो इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा।
इसके साथ आपको टोपिया लगा के चलना है दोस्तों। मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन आपको सब्जेक्टिव में ई लगा के चलना है। नहीं लगाएंगे तो आपका नंबर कट सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में नहीं लगाएंगे तो चल जाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ आंसर लाना है। तो यहाँ हो जाएगा 6, आई है 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा, घट के प्लस प्लस चिन्ह बड़ा है तो हो जाएगा 2, 6 में 4 जाएगा तो 2 बचेगा। फिर यहाँ पर 3 और यहाँ 2, तो यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि चिन्ह बड़ा है 3 का, तो यहाँ के आ गया। ये क्या आया, ए इंटू बी करो। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि इतना का प्रक्षेप, इतना मिलाने वाली रेखा पर सदिश इतना का प्रक्षेप निकाले। तो मान लीजिए इसको ए अब बी माने थे, तो यहाँ पर लिखना है आपको क्या कि बी का ए पर प्रक्षेप। प्रक्षेप क्या होता है दोस्तों कि इसका इतना एक सूत्र होता है, प्रक्षेप का सूत्र होता है, जो शायद आप नहीं पढ़े होंगे। नहीं पढ़े तो अभी पढ़ लीजिए या कॉपी में साइड में लिख लीजिए कि प्रक्षेप निकालने के लिए इस सूत्र का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, ए इंटू बी, फिर ए जो अभी हम निकाले हैं, तो इतना का मान हम रख देंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ए का मान रख लेते हैं। ए का मान वही वाला रखना है जो शुरू में था। शुरू में क्या था, देखिए यहाँ पर ए का मान हम क्या माने थे, यहाँ पर 3i, तो ये वाला मान नहीं रखना दोस्तों, यही वाला मान रखना जो हम अभी निकाले हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए अब बी, तो ए पर हम इसका मान रख देते हैं दोस्तों ए और बी का। तो ए का मान कितना है 2i प्लस 2j, अब फिर हो जाएगा यहाँ माइनस के, और फिर इधर इंटू कर देंगे 2i माइनस 3j, फिर माइनस 6k, और नीचे में फिर इसका मापांक जो हम अभी निकाले 2i फिर प्लस 2j माइनस k, इसका मापांक करना है दोस्तों, यानी इसका सभी का स्क्वायर करके फिर निकाल देना। तो पहले इसको हम गुना कर लेते हैं, तो इसका गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4i, तो 2 दूनी 4 आई, फिर यहाँ 2 और यहाँ माइनस है, तो ये हो जाएगा -6, और फिर यहाँ पर क्या है दोस्तों माइनस तो प्लस हो जाएगा, और फिर ही हो जाएगा 6 में गुना करेंगे 1, तो इतना ही हो जाएगा। फिर नीचे क्या है 2 का स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस 2 का स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ प्लस -1 का स्क्वायर कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 6 से 6 कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा सिर्फ 4 बचेगा, और नीचे 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, फिर +1, तो यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों 4 4 8 और 1 9 √9, तो यहाँ पर हो जाएगा 4/3, तो यह हमारा सही आंसर आ जाएगा क्या 4/3। तो एक बार ऑप्शन में देख लेते हैं क्या दे रहा है, ऑप्शन बी दे रहा है 4/3, जो कि सही है। अगला क्वेश्चन भी मापांक पूछ रहा है दोस्तों, तो इस सभी का आपको क्या करना है स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर, फिर प्लस -7 का स्क्वायर, और फिर यहाँ पर हो जाएगा प्लस -3 का स्क्वायर, जो है उसके स्क्वायर कर देना। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, और फिर ही हो जाएगा -2 हो जाएगा, तो फिर माइनस माइनस मिलकर प्लस 7 7 49, फिर 3 3 9, तो इतना आ गया दोस्तों, ये कितना 9 दूनी 18 और 4 22, तो ये आ जाएगा 62। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा 62, जो कि ऑप्शन बी में है, तो ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। अगला भी पूछ रहा है इतना पर सदिश इतना का प्रक्षेप। देखिए फिर से आ गया दोस्तों प्रक्षेप, तो इसमें भी दोस्तों आपको वही वाला फार्मूला लगाना है प्रक्षेप वाला, जो कि मैंने अभी पीछे बताया था, फिर नीचे मापांक हो जाता। तो यहाँ पर आपको ए और बी का मान रख देना है। तो यहाँ पर इसको आप क्या मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए, और दोनों का मान रख दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 2i माइनस क्या 2i, यहाँ हो जाएगा i दोस्तों, और फिर यहाँ j है तो इसको j कर देंगे, ये प्लस k है, फिर इंटू 2i फिर प्लस -j प्लस k, और नीचे फिर जो है उसका मापांक i -2j प्लस k। तो इसको सबसे ऊपर वाला को ऊपर से गुना कर देना, और नीचे इसका, तो यहाँ पर i के साथ, तो यहाँ पर हो जाएगा i तो 2, फिर -2 और फिर प्लस माइनस, यहाँ भी माइनस था, तो माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा +2, और फिर यहाँ लास्ट में k है, तो यहाँ पर k पर कुछ नहीं, तो यहाँ हो जाएगा 1, और नीचे फिर सभी का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 के स्क्वायर, फिर प्लस -2 के स्क्वायर, और यहाँ फिर +1 के स्क्वायर, तो यहाँ 2 4 और 1 5 हो जाएगा दोस्तों, और नीचे क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 और 2 6, तो इसका हम रूट क्या कर देंगे 6 कर देंगे, तो ये हमारा सही आंसर आ जाएगा 5√6, तो ऑप्शन बी में दे रहा है। अगला है 26 नंबर, यदि ये प्लस बी बराबर इतना और ये वेक्टर माइनस बी बराबर, तो इसका क्या करना है आपको कि मापांक निकालना।
तो देखिए इसको सोल्व करेंगे तो हाँ बहुत लॉन्ग जाता है। इसका सही आंसर बी तो सही दे रहा है दोस्तों। आप इसे डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं, नहीं तो इसको मैं सोल्व करके बता दे। तो देखिए इसको क्या करना है कि ये जो दिया हुआ सबसे पहले तो इसका वर्ग कर देना है आपको। तो यहाँ पर हम वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों पे स्क्वायर लग जाएगा। स्क्वायर लग जाएगा तो अब इसको हम तोड़कर किस रूप में लिख सकते हैं, दो दो को लिख सकते हैं, जैसे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दोनों को अलग कर दीजिए। स्क्वायर है दोस्तों तो इसको दो रूप में लिख सकते हैं। इसी तरह इसको भी लिख सकते हैं दोस्तों दो रूप में, दोनों का अलग अलग कर दिए। अब दोनों को गुना कर देना। तो यहाँ पर ए से ए मिल के क्या हो जाएगा, दो को ए मिल के स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, फिर इसी तरह ये हुआ तो अब बी के साथ हो जाएगा, तो इतना ही आ जाएगा दोस्तों बी वेक्टर। अब फिर बी को करेंगे बी के साथ तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, इसका आ गया। अब हम करेंगे इस उसी तरह इसका भी कर देंगे तो ये हो जाएगा ए वेक्टर के होल स्क्वायर, माइनस में आ जाएगा दोस्तों, केस में आ जाएगा माइनस में, दोनों आ जाएगा ए वेक्टर बी वेक्टर। और फिर यहाँ पर भी इसका साथ भी माइनस हो जाएगा, और लास्ट वाला देखिए माइनस माइनस मिलकर ये प्लस हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर क्योंकि डबल बी आ गया। अब देखिए इसमें से कुछ कट रहे हैं, जैसे इधर ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, अब बीच में बराबर है तो कट गया। इधर ए है जो इधर प्लस में, इधर भी प्लस में, तो ये भी कट जाएगा, बीच में बराबर है। अब जो बच गया उसको हम नीचे लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या है, दोनों सेम है तो ये जुट जाएगा, प्लस में है दोस्तों, और इधर भी क्या है दोनों सेम है तो जुट जाएगा, लेकिन माइनस में है तो इसके साथ माइनस लग जाएगा, फिर हो जाएगा इतना। अब इसको हम ई पर ला देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टू वेक्टर, इधर आकर ही क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा टू ए बी। अब इसमें से हम टू कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, टू कॉमन नहीं ले जोड़ देते क्योंकि प्लस में दोस्तों गुना में नहीं, गुना में रहता है तो कॉमन लेते, तो हो जाएगा दो दूनी चार ए वेक्टर बी वेक्टर बराबर जीरो। अब जीरो को मतलब फोर को ही पटी भेज देंगे, ए वेक्टर बी वेक्टर बराबर फोर को इसके नीचे ला देंगे तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर भी जीरो कर देते हैं, देखिए अभी जीरो आ गया। तो इस इतना का मान इसको फिर कोस थीटा बराबर हम रखते हैं 90 डिग्री, तो इतना आता है ऑप्शन बी में। आपको इसे याद रखने में ही फायदा है दोस्तों, आप इसे याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ए बराबर इतना और बी बराबर इतना, तो ए प्लस थ्री बी इंटू टू ए माइनस बी ज्ञात करें। तो इसमें सबसे पहले तो थ्री बी का मान रख के गुना करना पड़ेगा और टू ए का मान रख के गुना करना पड़ेगा। तो इसको हम उतार लेते हैं कॉपी पर और इसमें बी और ए का मान रख देते हैं। तो देखिए यहाँ थ्री बी है, तो इसमें क्या करेंगे कि हम थ्री इंटू बी का मान रख देंगे। बी का मान कितना है दोस्तों, थ्री आई प्लस टू जे और फिर माइनस के। अब इसको हम घेर देंगे, बीच में गुना है तो रहने, इसके साथ हम टू ए का मान रख देंगे, आई है फिर प्लस जे है फिर प्लस टू के है। फिर क्या है दोस्तों, इधर बी है तो इसको भी साथ ही रख देते तो फ़ायदा होता। तो यहाँ पर हम बी का भी मान रख देते हैं, थ्री आई फिर हो जाएगा प्लस टू जे माइनस के, इतना हो गया। अब इसको हम हल कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमको ए का भी मान रख देना चाहिए ताकि साथ ही साथ हो जाएगा। तो यहाँ पर ए का मान कितना है दोस्तों, आई जे टू, आई जे प्लस टू के, ये है ए का मान। अब हम इसमें क्या करेंगे, तीन गुना कर देंगे। तो यहाँ प्लस दे देते हैं, तीन तिया नौ आई हो जाएगा दोस्तों, फिर प्लस तीन दूनी छः जे माइनस टू के, फिर इसके साथ इसको गुना कर देंगे तो टू आई प्लस टू जे फिर प्लस दो दूनी चार के हो जाएगा। यहाँ पर क्या है दोस्तों, कुछ नहीं इंटू मतलब गुना है, तो इसको आपको गुना करना है इसके साथ, तो ये भी लिख लेते हैं। अब इसको जोड़ देते हैं और उसको गुना कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसको जोड़ना है तो ये हो जाएगा नौ एक 10 आई फिर जे, अब यहाँ तो हो जाएगा 7 जे, यहाँ 2 और माइनस 2 तो कट जाएगा दोस्तों। तो इसको आपको क्या करना है, काटना नहीं है। यहाँ पर क्या है, तीन है दोस्तों, यहाँ पर तीन है, देखिए तीन नो गुना कर रहे हैं तो यहाँ पर थ्री होगा। अब ये 2 है और ये 3 है तो माइनस एगो बच जाएगा, ये आ गया इतना। अब इधर कर लेते हैं, तो इसको क्या करना है, गुना करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीन दूनी 6 आई और फिर बीच में है 4 जे और फिर ये हो जाएगा माइनस 4 के, तो इतना आ गया दोस्तों। अब इसको हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे, लेकिन यहाँ पर तो माइनस था दोस्तों, यहाँ पर हम गुना कर रहे हैं तभी तो गलती यार, यहाँ पर आपको माइनस है दोस्तों, यहाँ पर माइनस कर देना। तो देखिए थोड़ा गलती होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा,
कि इसको जब हम इसमें माइनस में गुना कर देंगे ना तो इससे अभी प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो इसको एक बार हम फिर से कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2i प्लस 2j प्लस 4k आई, फिर हो जाएगा माइनस 3i। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस 2j हो जाएगा, ये फिर माइनस माइनस मिलकर ही प्लस हो जाएगा k। अब इसको आप घटा दीजिए आई को आई के साथ, तो देखिए यहाँ पर 2i है और माइनस 3i है, तो इसको जब हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, क्योंकि 3 बड़ा है, फिर जे है आई जे है, तो यहाँ देखिए ये माइनस में ही प्लस में 2j तो कट गया तो बचा क्या? इसको लिख के चलना है अभी, ताकि आगे काम दे। कट गया तो 0 बचा ना दोस्तों, उसको साथ 0 लिख सकते हैं आप, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पर फिर 4k है, फिर यहाँ पे k है, तो ये हो जाएगा 4 1 5k। तो इतना आ गया दोस्तों। अब दोनों को हम एक जगह लेके लेते हैं। अब गुना कर देना है, तो जे आई को आई के साथ, तो देखिए यहाँ पर आई माइनस में है, तो ये हो जाएगा -10 और फिर यहाँ 7j आई 0, तो 0 से गुना करेंगे कोई भी संख्या में तो वो भी 0 हो जाएगा, तो इसको हम 0 कर देते हैं। प्लस यहाँ k और यहाँ 5, तो देखिए यहाँ पर माइनस और प्लस है, तो यहाँ पर दोस्तों इसको मैं भी माइनस कर देगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता, तो ये हो जाएगा 5। तो यहाँ पर कितना आ गया? -10 और -5, तो ये हो जाएगा -15। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? -15। तो ऑप्शन में देख लेते हैं क्या दे रहा है। ऑप्शन में दोस्तों भी दे रहा है ऑप्शन -15, जो कि सही है। अगला क्वेश्चन है कि ए बराबर इतना, बी बराबर इतना और ए क्रॉस बी बराबर इतना, तो ए क्रॉस बी का मान ज्ञात करें। तो देखिए इसको भी हम सोल्व करके बता। तो सबसे पहले तो इसमें आपको क्या करना है? ए क्रॉस बी निकालना। ए क्रॉस गुने मतलब मान बैठाना। देखिए मैं इधर लिख देता हूँ पहले, इसका फार्मूला यहाँ होता है साइन थीटा। इतना का मान कितना दिया? 35 दिया, तो यहाँ 35 लिख देना है आपको, और फिर इन दोनों का मान देना। तो देखिए ए बराबर दिया हुआ हाँ √26, और फिर इतना का मान दिया हुआ 7, यहाँ है साइन थीटा, तो हम साइन थीटा लिख देंगे, और फिर 7 × 5 = 35। और साइन थीटा बराबर हम अगर निकाल लेंगे तो 5 जो है ना वो नीचे चल जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? नीचे भले ऊपर रह जाएगा, क्योंकि साइन थीटा किसके साथ है? √26 के साथ। तो यहाँ पर √26 को गुना करेंगे साइन थीटा, तो फिर इतना ही चलेगा, तो उतना ही आ जाना चाहिए। अब इसमें हम क्या करेंगे कि हमको निकालना क्या? a × b। तो देखिए a क्रॉस × b क्रॉस बराबर क्या होता है? इतना बराबर सूत्र होता है दोस्तों a क्रॉस × b क्रॉस कोस थीटा। यहाँ पर क्या आ रहा है? कोस थीटा, और हम मान लाए साइन थीटा में, तो इसको हम कोस थीटा में किस तरह लाएंगे? इसको आप चाहें तो लंब बटा करने से निकाल सकते हैं, नहीं तो उससे आसान तरीका मैं बताता हूँ कि इसका वर्ग कर दें। वर्ग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, 5 × 5 = 25, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, तो 5 × 5 = 25 और इसका रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर 26। अब इसको हम तोड़ देंगे। साइन को किस रूप में तोड़ सकते हैं? 1 - कोस स्क्वायर थीटा में, ये हो जाएगा 25/26। अब यहाँ पर हम कोस स्क्वायर थीटा का मान निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा कितना? 1 - 25/26। 26 में से 25 जाएगा तो 1/26, कितना का है मान? कोस स्क्वायर थीटा का मान है। तो यहाँ पर अब हम कोस थीटा का मान निकाल लेते हैं, तो इसका स्क्वायर इसके रूट पे इसके साथ चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 1/√26। 1 तो निकल जाएगा, लेकिन √26 नहीं निकल पाएगा दोस्तों। तो कोस थीटा का मान कितना है? √26। अब इसका मान हम रख देंगे यहाँ पर, तो हमारा a × b का मान आ जाएगा। तो इतना का भी मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ था? a का 26 और फिर इसका 7 दिया हुआ था, और फिर कोस थीटा का मान निकाले हम √26, तो यहाँ √26 से 26 कट जाएगा, तो इतना बराबर कितना आ गया? a b बराबर 7 आ गया दोस्तों। तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। क्या दे रहा है? ऑप्शन बी दे रहा है 7, जो कि सही है। अगला क्वेश्चन भी मापांक निकालना दोस्तों, तो हम क्या करेंगे? सभी का होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर हम अंडर रूट में सभी का स्क्वायर कर देते, तो यहाँ पर क्या? 7, फिर प्लस -2 का होल स्क्वायर, फिर +1 के होल स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आ गया? 7 × 7 = 49 प्लस 2 × 4 + 1, यहाँ 49 और 1 50 और फिर 4 54। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 54 आ जाएगा। एक बार ऑप्शन में देख लेते हैं क्या दे रहा है। ऑप्शन सी दे रहा है दोस्तों, देखिए 54 आया ना, यहाँ पर 54 का आप तोड़ दीजिए, तो 2 से लगेगा तो कितना हो जाएगा? 27 दूनी 54, और फिर लगा देंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 9 × 27, फिर लगा देंगे 3 से, तो हो जाएगा 3 × 9, तो 2 के बदले 1,
3 बाहर आ गया, बच का गया 3 दूनी 6, तो यहाँ पर √6, तो यही दे रहा था शायद दोस्तों 3√6। यहाँ पर देख लेते हैं 3√6, अब सही आ गया। अगला क्वेश्चन दिया वो P बराबर इतना, वो Q बराबर इतना, तो PQ का मान। तो देखिए इसमें क्या करना है, आपको Q को P से घटा देना है। तो यहाँ पर हम दोनों का मान लिख के घटा देते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों का मान रख लें दोस्तों, और इसको क्या करना है, घटा देना है। तो यहाँ बीच में माइनस है तो माइनस दे देंगे, और फिर इसको क्या करना है, इसके साथ गुना कर देना। तो यहाँ पर हो जाएगा 4j -3 के -2i, फिर माइनस यहाँ हो जाएगा दोस्तों 3j, फिर यहाँ पर प्लस हो जाएगा माइनस माइनस मिलके। तो इसको अभी रूट को हटा देते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। तो यहाँ 5 है, यहाँ पर 2 है, तो इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 में से 2 हटाएंगे तो 3 आ जाएगा दोस्तों। और फिर यहाँ 4 है और यहाँ 3 है, तो यहाँ सिर्फ j आ जाएगा। और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर सिर्फ k आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 का चिन्ह बड़ा है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा सही आंसर आ जाएगा दोस्तों। आप टोपिया इसके साथ लगाते चलेगा, मैं छोड़ देता हूँ हर एक क्वेश्चन में, क्योंकि लगाने में दिक्कत होती है, लेकिन आपको सब्जेक्टिव में नहीं छोड़ना, नहीं तो आपका अंक कट जाए। यहाँ पर भी प्लस दे रहा है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर 4 बड़ा है तो यहाँ पर भी प्लस से होगा, क्योंकि 4 बड़ा और 3 छोटा है, तो बड़ा वाला का चिन्ह हम लिखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इतना का स्थिति सदिश है। तो सदिश रूप लाने के लिए हम क्या करते हैं, i j और k से गुना कर देते हैं, बीच में क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 0 × j है, तो इसको हम हटा देते हैं दोस्तों, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है। 0 को हम नहीं लिखेंगे तभी बेटर रहेगा। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, i + 2k आया, j नहीं k आया। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि j हटा, j के साथ 0 आया था, लेकिन आंसर में क्या आया, 2k। तो आप इसमें चौकड़ा सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर D आया दोस्तों, जो कि सही है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आगे के जो क्वेश्चन है वो मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में सोल्व कर दूंगा। अगर आपको सोल्यूशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, अब अपने दोस्तों में भी शेयर करें। अगर ये खत्म हो जाएगा तो अभी सब्जेक्टिव का तैयारी क्वेश्चन बैंक या NCERT से मैं कराऊंगा 5 अंक वाले। तो आप कमेंट करके बताएं कि आपके लिए कौन बेटर रहेगा, NCERT बुक की क्वेश्चन बैंक से।